जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है अमावस्या तिथि और अमावस्या तिथि को जब हम अमावस्या का कहानी सुनते हैं, अमावस्या का व्रत करते हैं तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। उसके जीवन से दुख चला जाता है, दुख नहीं आता है। दुख क्या होता है वो नहीं जानता है, क्योंकि अमावस्या तिथि हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की तिथि होती है। तो उस तिथि में जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार से है। बोले शंकर भगवान की जय। एक नगर में राजा राज्य करता था, बड़ा प्रतापी राजा था और साथ में रानी भी जो है धर्मपरायण थी, पूजा पाठ वाली थी। राजा के हवेली के सामने एक हवेली थी, उसमें एक सेठ रहता था। सेठ की सेठानी के साथ रानी की दोस्ती हो गई और वो दोनों दोस्ती के साथ मित्रता उनकी निभती गई। एक दिन सेठ के घर से बहुत तेज रोने की आवाज आने लगी। जोर जोर से सेठानी रो रही थी, दहाड़ रही थी। रानी ने पूछा, कौन रो रहा है? राजा ने कहा कि सामने वाले सेठ से घर में से रोने की आवाज आ रही है। रानी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उनका पुत्र आज मर गया है, इसलिए सेठानी रो रही है। रानी ने पूछा, बड़ी दुखी है सेठानी, इसलिए वो रो रही है। रानी ने राजा से पूछा कि दुख क्या होता है? राजा ने बोला कि जब तेरा पुत्र मरेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी गई और छत पे उसका बेटा खेल रहा था, उसने छत पे से अपने बेटे को धक्का दे दिया और जब धक्का दिया तो राजा का पुत्र नीचे गिरा। तब किसी चीज के ऊपर आके वो गिर गया और उसके एक खरोंच भी नहीं आई। रानी झट से नीचे उतर के आई और देखने लगी कि पुत्र कैसे मरता है। देखा कि सामने से पुत्र खेलता आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो राजा को भी देखकर बड़ी हैरानी हुई कि पुत्र को बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई है। फिर से रानी पूछने लगी राजा से कि दुख क्या होता है? अब राजा ने कहा कि अब हमारे पड़ोसी राज्य में सैनिक ने लड़ाई शुरू कर दी है। अब मैं उसमें लड़ने जा रहा हूं। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने कहा, ठीक है। राजा सैनिकों को लेकर के पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ने के लिए गया, लेकिन वहां पर भी जो है भगवान की कृपा से वो अच्छी तरह से जीत करके आ गए और सकुशल आए। उन्हें कुछ भी खरोंच तक नहीं आई। राजा भी देख करके हैरान थे कि कुछ भी नहीं होता है, इतना बलशाली पड़ोसी राजा था, उसमें से भी मैं जीत करके आ गया। उसके बाद रानी ने फिर पूछा कि दुख क्या होता है? राजा ने कहा कि अब हम गंगा स्नान को जाएंगे और वहां पर मैं गंगा में डुबकी कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। अब सारा घर आके रानी ने खान पान की तैयारी की और जाने की तैयारी कर ली। खूब सारा सामान ले लिया और चल पड़े राजा रानी। जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो रास्ते में देखा कि खूब अच्छी सरोवर है और वहां पर हवा अच्छी है। तो रानी ने कहा कि मुझे भूख प्यास लग रही है, तो यहाँ पर हम विश्राम भी कर लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। राजा रानी ने वहां पर विश्राम किया। शंकर पार्वती वहां पर, शंकर जी ने जो है बकरे का रूप बनाया और पार्वती जी ने बकरी का रूप बनाया। दोनों देख रहे थे उन्हें। तो राजा ने कहा कि मैं पानी लेकर के आता हूं। गंगा किनारे वहां पर गया तो पानी लेने गया तो पार्वती जी ने पूछा कि रानी को तो दुख देखना है और इसके जीवन में दुख क्यों नहीं आ रहा है? शंकर भगवान ने कहा कि इन्होंने अमावस्या तिथि का व्रत किया था, दान पुण्य किया था, इसकी वजह से रानी को कभी भी दुख नहीं आएगा और अभी राजा डूबेगा कूदेगा तो भी राजा जीवित ही आ जाएगा। ये बात रानी सुन रही थी कि ये दोनों बकरे बकरी के रूप में इंसान की भाषा में बात कर रहे हैं। तो रानी को अचंभा हुआ और फिर बाद में जब राजा आए तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी कि मेरे जीवन में इसलिए दुख कभी भी नहीं आएगा
और शंकर पार्वती ने ये बातें जब कर रहे थे तो रानी ने अच्छे से सुनी थी। शंकर भगवान ने कहा था कि इस रानी के जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। ये बातें जब राजा को बताई तो राजा को भी समझ में आ गया कि इस तरह इसी कारण से जो है रानी को कभी दुख देखना नहीं पड़ेगा, चाहे कितनी भी मर्जी विपत्ति आ जाए। राजा रानी अपने शहर को आ गए, अपने नगर को आ गए। नगर में आने के बाद राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी कोई अमावस्या तिथि का व्रत करना। अमावस्या तिथि का व्रत करने से कभी भी जीवन में दुख नहीं आता है। ये थी अमावस्या की कहानी। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। स्वच्छ जल से स्नान करें और बगैर नहाए नहीं रहना चाहिए। बगैर नहाए रहने से अमावस्या तिथि में पितरों का दिन होता है, तो वो जो है आशीर्वाद नहीं देते हैं और वो श्राप दे के चले जाते हैं। तो उस दिन जल्दी उठ करके नहाना चाहिए। नहा करके बिल्कुल साफ जगह कर लेनी चाहिए, रसोई की बिल्कुल साफ जगह कर लेनी चाहिए। और वहां पर जो है कईयों के तो परिंदे में जो है घड़ा वगैरह जहां पानी का रखते हैं वहां पूजा होती है। अगर आपके यहाँ नहीं होती है तो आप बिल्कुल सिंपल 1 कटोरी चावल और उसके अंदर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, जितनी आपकी सामर्थ है उतना लेकर के आप मंदिर में जरूर भिजवाएं। नहीं तो दूध का पैकेट ले लें, सिक्का रख दें और वो भी मंदिर में पहुंचा सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया, आप उस पर दक्षिणा जरूर रखें। वो आप मंदिर में दे करके आए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो घर में आटा, दाल, नमक, मिर्च सीधा है तो सीधा आप जरूर दे करके रखें। सीधा में दक्षिणा आप जरूर रखें। सीधा में आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे किसी को नहीं पता होता तो एक थाली में आटा लें, 1 कटोरी ले, 2 कटोरी ले, 3 कटोरी ले, जितना आप ले सकते हैं उतना आप आटा लें। नमक डालें, चम्मच 2 चम्मच नमक ले सकती हैं। जितना आप मसाला खाती हैं ना सब्जी में, ये सारे मसाला आप डालें। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये डालें। जीरा रखें। घी जरूर रखें, क्योंकि घी के बिना अनाज नहीं दिया जाता है, वो सूखा अनाज हो जाता है। घी आप जरूर रखें। देसी घी 1 चम्मच, 2 चम्मच, नहीं है तो आप जो भी घी खाते हैं वो रख ले। वो नहीं है तो आप तेल जरूर रख दें। जो भी है आपके पास आप रख दें, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा धर्म करते हैं, धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इतना हो जाता है कि हम फिर बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि हमें भगवान जो हम देते हैं हमें भगवान वही लौटाता है, लाखों गुना करके लौटाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्रूट रखा हो तो 1 फ्रूट रख दे। कोई सब्जी रखी है तो आप उसमें सब्जी, हरी सब्जी होती है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गए, कोई गोभी का फूल हो गया, जो भी है आप वो रख सकते हैं उस थाली के अंदर। साथ में चीनी जरूर रखिए, क्योंकि मीठा भी जरूर रखा जाता है। आपकी जितना सामर्थ्य हो आप उसमें मीठा रख सकते हैं। और उसके बाद दक्षिणा आप जरूर रखें। और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे अमावस्या माता, हे पितरों के निमित्त जब आप निकाल रहे हैं तो पितरों के निमित्त आप उनको ध्यान करें। और उसके बाद उस थाली को आप ले जा करके मंदिर में दे करके आए। सुबह सवेरे अगर जल्दी जल्दी आप हो सके तो 1 लोटा जल हाथ में ले करके दक्षिण की तरफ मुंह करके थोड़ा सा काला तिल लेकर के आप अगर अपने पितरों के नाम से जल चढ़ाएं तो वो अति शुभ होता है। कभी आदमी के जीवन में दलिद्र नहीं आता है, कहते हैं। और अगर पीपल का पेड़ है तो वहां चढ़ा दे। रविवार का दिन हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जल ना चढ़ाए, क्योंकि रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ दक्षिण की तरफ मुंह करके आप, कहीं कच्ची मिट्टी है वहां पर आप जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी दुख नहीं आता है। अमावस्या तिथि को जब ये सारे काम छोटे मोटे कर लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर के आसपास हरा है तो आप हरा डाल सकते हैं, नहीं तो पालक की ये गुट्टी ले लें, उसे आप गाय माता को खिला सकते हैं। तो इससे भी जो है हमारे पूर्वज हमारे ऊपर खुश होते हैं। चींटियों को थोड़ा सा आप आटा और थोड़ी शक्कर मिला करके आप उसमें दे सकते हैं। जहां पर चींटियां आपको बिल नजर आए वहां पर आप डाल दें, तो आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में आज अमावस्या के दिन हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, यानी कि करोड़ों गुना होकर के हमें मिलता है, ऐसा कहा जाता है। आप
एक कटोरी देंगे तो आप समझ लीजिए कितना कुछ मिलने वाला है। आप कबूतरों को दाना डालिए, जो पंछी होते हैं उन्हें आप दाना डाल करके आ जाइए। मछलियों को आप दे सकते हैं गोलियां बना करके। घर में आटा तो सभी के होता है, थोड़ा सा आटा आप टाइट टाइट गूंद लीजिए, छोटी छोटी गोली बना के मछलियों को डाल सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जितना पुण्य हो सके आपको करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि को जब कुछ पुण्य करते हैं तो फिर उसका हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। व्रत शुरू शुक्रवार की अमावस्या हो उस दिन करो तो अति उत्तम होता है। जिस दिन शुक्रवार शुरू होता है उस दिन अमावस्या शुरू कर सकते हैं। व्रत करना चाहें तो आप 21 अमावस्या तक ये व्रत किया जाता है। 5 अमावस्या को पहले आप गेहूं का दान करें। जब आप गेहूं का दान करें तो लाल कपड़ा साथ में अवश्य रखें। अगर लाल कपड़े के अंदर गेहूं का दान करें उसमें दक्षिणा जरूर रखें और वो आप दे करके आएं। फिर दूसरे 5 को आप मूंग दान करें। मूंग में भी आप हरा कपड़ा रखें और उसमें दक्षिणा रखें, फिर आप दे करके आएं। मंदिर में ही देना होता है। उसके बाद आप चना रखें। चने का जैसा कलर है आप उस तरह का कपड़ा ले सकते हैं। 1 मीटर ले, 1.25 मीटर ले, जितना आपकी मर्जी है आप उतना ले सकते हैं और उसमें दिया जाता है। उसके बाद जब आप फिर 5वां चौथा करें तो उसके अंदर आपको चावल लेने होते हैं। चावल आप उस चावल के कपड़े के जैसा ही रंग आपको लेना होता है। इस तरह से आपको व्रत विधि की जाती है। और जो 5वां होता है उसके अंदर भी आपको जो है जिस तरह का अनाज आप खाते हैं वो अनाज आप दे सकते हैं। गेहूं हो गया, मूंग हो गया, चने हो गए, चावल हो गए और साथ में जो हो गया मोट ले ले चाहे बाजरे ले ले, कुछ मर्जी आप ले सकते हैं। 5वां अनाज आप कुछ भी मर्जी करते। इस तरह से आपको दान विधि इस तरह से होती है। और फिर 21वें जो अमावस्या तिथि आती है उस पे जो है उद्यापन विधि इस तरह से की जाती है। बस यही सिंपल सा होता है। जिन्हें व्रत करना चाहें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख आ जाता है, दलिद्र नहीं रहता है, ऐसा कहा जाता है। अमावस्या तिथि व्रत करने वाले को घर में भंडार भर जाते हैं, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है हमारे पितरों की होती है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर जाते हैं उन्हें पितर कहा जाता है। फिर अगर जब हम उनके नाम से व्रत करते तो हमारे घर में भी सुख शांति आती है। जय बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, अमावस्या तिथि की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, कैसे